मिट्टी से खूबसूरत कुल्हड़ कैसे बनते हैं, आइए आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पहाड़ों से लाई गई एकदम खुशबूदार मुलायम मिट्टी को एक बड़े से बर्तन में डालती हूँ और उसमें साफ पानी भर देती हूँ। फिर एक मोटी लकड़ी से उसे अच्छे से मिलाती हूँ ताकि मिट्टी में से सारे कंकड़, जड़ें और अनचाहे टुकड़े अलग हो जाएं और वो अच्छी तरह गीली होकर काम करने लायक बन जाए। फिर एक छोटी छलनी की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा करके छानती हूँ, जिससे सिर्फ सबसे बारीक और मुलायम मिट्टी ही बचे, जो कुल्हड़ बनाने के लिए एकदम बढ़िया होती है। अब इस छनी हुई गीली मिट्टी को ढककर पूरे 2 दिन के लिए एक तरफ रख देती हूँ ताकि मिट्टी फूले, सेट हो जाए और उसमें एकसार लचीलापन आ जाए। 2 दिन बाद मैं उस मिट्टी में थोड़ा सा घोला हुआ सीमेंट डालकर अच्छे से मिलाती हूँ। ये कुल्हड़ को मजबूती देने के लिए होता है ताकि वो जलने या गिरने से आसानी से टूटे नहीं। अब उस मिट्टी को कुछ मोटे पुराने कपड़ों की बोरियों में भर देती हूँ और किसी ठंडी छायादार जगह पर रख देती हूँ। ऊपर से कुछ भारी पत्थर रख देती हूँ ताकि मिट्टी से एक्स्ट्रा नमी बाहर निकल जाए और वो अच्छे से जम जाए। लगभग 1 हफ्ते बाद चाचा उन बोरियों को खोलते हैं और उस सजी हुई मिट्टी को एक बड़े तसले में निकालते हैं। अब चाचा अपने पैरों से जोर जोर से उस मिट्टी को मसलते हैं ताकि वो पूरी तरह चिकनी और लोचदार बन जाए। यही मिट्टी अब हमारे कुल्हड़ की जान बनेगी। अब हम इस मिट्टी का एक छोटा सा गोला लेकर चाक पर रखते हैं और थोड़ा पानी लगाकर उसे घुमाने लगते हैं। हाथों की कलाकारी और चाक की रफ्तार से सादी सी मिट्टी धीरे धीरे एक प्यारे कुल्हड़ का रूप ले लेती है, लेकिन इसे बनाते वक्त बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि बस जरा सी चूक और आकार बिगड़ सकता है। अब इन कुल्हड़ों को पूरे एक रात खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं ताकि वो धीरे धीरे सूख जाएं और उनकी बनावट में मजबूती आ जाए। अगले दिन हर कुल्हड़ को फिर से चाक पर रखकर उसके बाहर और अंदर की फिनिशिंग करते हैं ताकि सतह एकदम चिकनी और सुंदर दिखे। अब रंगत की बारी। अब मैं कुछ लाल पहाड़ी पत्थरों को अपनी देसी चक्की में डालती हूँ और बारीक पीस लेती हूँ, जिससे एक नेचुरल मिट्टी जैसा रंग तैयार होता है। इस रंग में थोड़ा पानी और कुछ लकड़ियों की जली हुई राख भी मिलाती हूँ। उसे एकदम बढ़िया घोल बना लेती हूँ ताकि कुल्हड़ पर लगने वाला रंग गहरा और टिका हुआ हो। अब अपने बनाए हुए हर कुल्हड़ को इस रंग में एक एक करके डुबोती हूँ, अंदर से और बाहर से भी, ताकि पूरे कुल्हड़ में बराबर रंग लग जाए और वो और भी सुंदर लगे। फिर इन कुल्हड़ों को लोहे की टोकरी में रखकर हमारे देसी मिट्टी से बने भट्टी में धीरे से रखते हैं और दरवाजा ईंटों और गीली मिट्टी से अच्छे से सील कर देते हैं ताकि गर्मी अंदर ही बंद रहे और कुल्हड़ पूरी तरह पक जाए। लगभग 10 से 12 घंटे तक जलती भट्टी में जब ये कुल्हड़ पकते हैं तो मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। कई घंटों की तपिश के बाद ये देखिए बनकर तैयार है हमारे गाँव के सुंदर देसी कुल्हड़। इनका रंग कितना प्यारा आया है और हाँ, यकीन नहीं होता ये मैंने और